प्रेम कहानी की है जिनका प्यार बाद में एक खतरनाक मोड़ ले लेता है। तो आइए इस सीरीज का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। कहानी एक लड़की लैरा के वॉइस ओवर के साथ शुरू होती है जो बताती है कि वो एटॉम से कैसे मिली, उस वक्त वो कितनी उम्र के थे। हम टैम को एक बीच के पास एक डायरी में कुछ लिखते हुए देखते हैं। दरअसल उसे लिखने का शौक है और वो पोएम्स लिखता है। वो लड़की कहती है उनका मिलना बाय चांस था या किस्मत ने उन्हें मिलवाया, उसे नहीं पता। और अगर वो उस दिन उसके सामने शॉवर नहीं लेता तो शायद वो उसे नोटिस भी नहीं करती। फिर टैम अपने दोस्त मार्टिन के साथ एक रिसोर्ट में आता है। वहाँ उन्हें कारपेंटर के काम के लिए बुलाया गया है। टैम वहाँ एक लड़की को देखता है जिसका नाम लैरा है और वो अपने पेरेंट्स के साथ मॉस्को से यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में आई है। वहीं इगोर नाम का एक आदमी भी बैठा है जो लैरा के पापा का बिजनेस पार्टनर है। काम के दौरान लैरा मशीन की आवाज से परेशान हो रही थी और उसे लकड़ियों के कटने की स्मेल आ रही थी। वो पूछती है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। टैम कहता है ये बदबू उससे आ रही है, वो रात भर स्मोक हाउस में था। ये सुनकर लैरा उस पर हंसने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और टैम वहीं शावर लेने लगता है। रात में लैरा टैम और उसके दोस्तों के साथ हैंग आउट करती है। टैम का दोस्त उसे लर्मनटॉफ कहकर बुलाता है जो कि एक फेमस पोएट का नाम है। उनके जाने के बाद लैरा उससे पूछती है कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें लर्मनटॉफ कह के क्यों बुलाया। वो लैरा से कहता है कि अगर वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगी तो उसे बाद में बताएगा कि उसके दोस्त ने उसे ऐसा क्यों कहा। फिर वो लैरा को घर ड्रॉप करता है और उसके हाथ को देखने को कहता है। लैरा पूछती है कि उसके हाथ में क्या लिखा है। टैम कहता है उसे नहीं पता, वो बस उसका हाथ पकड़ना चाहता था। वो उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन लैरा उसे रोक देती है और कहती है ये सब दूसरी लड़कियों पर काम कर सकता है लेकिन मुझ पर नहीं। लैरा अंदर चली जाती है। टैम बताता है कि वो कविताएं लिखता है। लैरा पूछती है कि क्या वो उसके लिए भी कुछ लिखेगा। टैम कहता है वो ऑलरेडी उसके लिए कुछ लिख चुका है। अंदर आकर उसे इगोर मिलता है जो अभी तक काम कर रहा था। वो लैरा को उसके साथ बैठने को कहता है। लैरा कहती है वो सोने जा रही है। इगोर उसे गुड नाइट कहता है और उसे उसके नाम से बुलाने को कहता है और कहता है कि वो इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ है। टैम घर आता है जहाँ उसके पापा ने काफी पी रखी थी। उसके पापा समझ जाते हैं कि वो किसी लड़की के चक्कर में है। पापा कहते हैं कि तुम अपनी माँ की तरह हो जो पूरी जिंदगी फ्लर्ट करती रही दूसरों के साथ। दरअसल एटॉम की माँ किसी आदमी के साथ भाग गई है और टैम के पापा को लगता है कि वो अभी भी नहीं सुधरी। टैम कहता है कि आपको किसी दूसरी औरत के साथ की जरूरत है। वो किसी औरत का नाम लेता है। पापा कहते हैं उस औरत के साथ रहने से अच्छा है कि वो जिंदगी भर अकेला रहे। पापा उससे कहते हैं कि जब टैम किसी लड़की के प्यार में होगा और जब वो उसे किस करेगा और अपनी बाहों में लेगा उसे पता चल जाएगा कि वही एक लड़की है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता सकता है। अदरवाइज वो एक के पीछे एक लड़कियों के पीछे भागता रहेगा किसी डेस्परेट इंसान की तरह। टैम पूछता है उसे कैसे पता चलेगा कि वो वही लड़की है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता सकता है। पापा कहते हैं तुम्हें पता चल जाएगा। टैम कहता है कि अगर वो कहे कि आज उसे वो लड़की मिल गई है तो। वो लैरा के बारे में बात कर रहा था। पापा कहते हैं मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। उस रात टैम लैरा का स्केच बनाता है। अगले दिन वो फिर से लैरा के घर पर मिलते हैं। टैम लैरा से पूछता है कि इगोर उसका कौन लगता है। वो बताती है कि इगोर पापा का बिजनेस पार्टनर है और उसे पसंद करता है। वहाँ ऊपर से लैरा के डैड उन्हें देख रहे थे। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम्हें इस लड़की का इस तरह से हमारी बेटी से मिलना अजीब नहीं लगता। उसकी वाइफ कहती है कि ग्रेजुएट होने पर इगोर उसे प्रपोज कर देगा। एटलीस्ट उसे अभी अपनी उम्र के लड़कों के साथ थोड़ा एंजॉय करने दो ताकि शादी के बाद वो इन यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट सके। उसके बाद लैरा इगोर को एटॉम की पोएम सिखाती है। इगोर को वो पसंद आती है और वो उसे जॉब ऑफर करता है। टैम कहता है वो ये पोएम्स पैसों के लिए नहीं लिखता। इगोर कहता है कि जब वो उसकी उम्र का था तब उसने एक अपार्टमेंट बेचा था और आज उसका खुद का पब्लिशिंग हाउस, 2 टीवी चैनल्स और 2 रेडियो स्टेशन है। लेकिन टैम अपनी लाइफ से खुश है और इगोर से कहता है कि वो उसकी तरह जिंदगी भर पैसे कमा कर अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं करना चाहता। उसे सुकून भरी जिंदगी पसंद है। वो उसे एक बुड्ढे का एग्जाम्पल देता है कि कैसे वो जिंदगी भर काम करता रहा और उसकी सेहत खराब हो गई और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन समुद्र के पास बिताना चाहता था। और कहता है कि उसने जिंदगी भर यही सपना देखा था कि वो समुद्र के पास बैठकर फिशिंग कर रहा है। ये बात इगोर को अच्छी नहीं लगती। लैरा सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है और टैम के साथ बीच पर फिशिंग करने की बात करती है। लैरा के पेरेंट्स इगोर से कहते हैं कि तुमने लैरा को जाने क्यों दिया। इगोर कहता है कि तुम्हारी बेटी को उस लड़के से प्यार हो गया है और कहता है कि वो वापस मॉस्को जा रहा है।
रात में लैरा वापस घर आती है। उसके पापा बताते हैं कि ईगो वापस मॉस्को चला गया। लैरा कहती है अच्छा हुआ। पापा कहते हैं तुम समझ नहीं रही हो, हम सब उस पर डिपेंड हैं। यहाँ लैरा के पापा नहीं चाहते कि वो टैम के साथ डेट करे। वो उसके बारे में काफी बुरा भला बोलते हैं। लैरा कहती है कि उसके पापा अपने फायदे के लिए ईगो के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। पापा कहते हैं या तो तुम उस लड़के से ब्रेकअप कर लो या हम कल वापस मॉस्को जा रहे हैं। लैरा ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। पापा को समझ नहीं आता वो किस बात पर एग्री हुई है। उस रात लैरा अपना बैग लेकर टैम के साथ भागने का प्लान बनाती है, लेकिन बीच पर कुछ लड़के उसे बुलाने आ जाते हैं क्योंकि टैम के कुछ जानने वालों की लड़ाई हो गई थी। लैरा नहीं चाहती वो किसी लड़ाई में पड़े और वो उसे भागने को कहती है, लेकिन टैम कहता है कि ये सब इतना इजी नहीं है। लैरा कहती है ठीक है, फिर उसे वापस उसके घर छोड़ दे। टैम उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में काफी बारिश हो रही थी। लैरा को लगता है कि वो उससे नाराज है, इसलिए उसे अच्छा फील कराने के लिए लैरा उसे किस करने लगती है। उस रात वो टैम के घर पर ही रुकती है और उसके पापा के साथ मिलकर वो लोग डिनर करते हैं और डिनर के बाद वो टैम के रूम में जाकर फिर से इंटीमेट होते हैं। लैरा बताती है कि कल वो मॉस्को चली जाएगी, लेकिन वो जाना नहीं चाहती। टैम कहता है कि वो उसे कॉल करता रहेगा और कभी कभी मिलने भी आएगा। अगले दिन लैरा मॉस्को के लिए निकल जाती है और एटम को बाय बाय करती है, लेकिन रास्ते में वो कार रोकने को कहती है। पापा उसकी बात नहीं सुनते तो वो कार से कूदने की धमकी देती है। पापा कहते हैं कि वो गैस स्टेशन के पास कार रोकेंगे। गैस स्टेशन के पास जब पापा अंदर जाते हैं, बाहर लैरा की मॉम उसे समझाती है कि जब वो उसकी उम्र की थी तब उसे एक लड़के पर क्रश था, लेकिन लैरा की आंटी जो अपने टाइम में बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, उसने उस लड़के को पटा लिया। उनकी शादी हो गई और बच्चे भी, लेकिन वो लड़का गरीब था और अब उसकी आंटी भी मोटी हो गई है। वो एक छोटे से घर में रहते हैं और अब वो एक दूसरे से पहले की तरह प्यार भी नहीं करते। तुम भी जब उस लड़के से शादी कर लोगी और जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, तब जो तुम अभी उस लड़के के लिए फील करती हो वैसा तब नहीं करोगी। इसीलिए तुमने जो उस लड़के के साथ अच्छे पल बिताए हैं, उनके सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हो, ना कि उसके साथ गरीबी में रहकर वो सब दुख सहकर अपनी लाइफ को बर्बाद करके। जो ऐशो आराम तुम्हें इगोर दे सकता है वो टैम नहीं दे सकता। वो लैरा का ब्रेन वॉश करती है कि ये सब प्यार मोहब्बत बस तभी अच्छा लगता है जब नया नया होता है। टाइम के साथ सब बदल जाता है। शादी के बाद तुम बस टीवी के आगे बैठकर सब्जियां काटोगी और अगर आज तुम वापस उसके पास गई तो तुम उससे नफरत करने लगोगी। तुम्हारा ना यहाँ कोई फ्यूचर है ना कोई करियर। तुम खुद को यहाँ कैसे देखती हो, एक कारपेंटर की बीवी की तरह? 6 महीने बाद तुम अपना बड़ा सा पेट लेकर आंखों में आंसू लिए वापस आ जाओगी और तुम्हारी जिंदगी से प्यार जा चुका होगा। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि इन यादों के सहारे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मम्मी बताती है कि उन्हें भी किसी से प्यार हुआ था, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। वो लैरा से डिसाइड करने को कहती है कि वो क्या चाहती है। मम्मी कहती है मैं उसे छोड़ने को नहीं कह रही, बस ब्रेक लेने के लिए कह रही हूँ। 3 महीने बीत जाते हैं। वहाँ टैम का लैरा की वजह से काम में मन नहीं लग रहा क्योंकि लैरा उसकी कॉल्स और उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही। उसका दोस्त कहता है रो मत और मॉस्को जाओ। सो टैम मॉस्को पहुंच जाता है। वो लैरा के स्कूल जाता है। टैम को देखकर लैरा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो दोनों कैफे जाते हैं जहाँ टैम को पता चलता है कि लैरा ने अपना फोन नंबर चेंज कर लिया है। उसे लगता है कि लैरा ने उसके साथ टाइम पास किया है। वो उससे पूछता है कि उसे उसमें क्या पसंद नहीं आया। लैरा बताती है कि मॉस्को आने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और अभी तक मेडिसिन ले रही है और वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। टैम को लगता है कि वो गरीब है, इसीलिए लैरा ने उसे छोड़ दिया है। लैरा कहती है कि उसके डॉक्टर ने कहा है कि इस उम्र में ऐसे क्रश होते रहते हैं। टैम कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम्हारा ट्रीटमेंट इसलिए चल रहा है कि तुम उसे प्यार करती हो। उसे काफी बुरा लगता है। टैम कहता है अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन वो अभी भी उससे प्यार करता है और बताता है कि वो मॉस्को में ही रहेगा और अगर बात पैसे की है तो वो पैसे कमा के दिखाएगा। उसे लगता है कि ये सब लैरा अपने पेरेंट्स के कहने पर कर रही है। वो अपने सारे पैसों से एक अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है और अगले दिन इगोर के पास जॉब के लिए आता है, लेकिन इगोर उसकी पोयम से खास इम्प्रेस नहीं लगता और कहता है कि ऐसी शायरियां तो नेट पर भरी पड़ी है। उसे राइटर की जॉब ना देकर कोरियर की जॉब दे देता है और पूछता है कि क्या वो लैरा के लिए यहाँ आया है। टैम कहता है हाँ। रात में टैम लैरा को मिलने के लिए कहता है, लेकिन लैरा कहती है कि वो अच्छा फील नहीं कर रही, वो उससे नहीं मिल सकती। फिर हम देखते हैं कि लैरा इगोर के साथ डिनर पर आई है। वो इगोर से टैम को जॉब देने के लिए थैंक्स कहती है। इगोर कहता है उसने उसे जॉब इसलिए दी ताकि वो उस पर नजर रख सके। उसके बाद वो लैरा को रिंग देता है। लैरा उसे थैंक्स कहती है। इगोर ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। टैम फिर अकेले एक कैफे में जाता है जहाँ एक लड़का स्टेज पर अपनी लिखी हुई पोयम सुना रहा था।
और ऑडियंस उस वक्त कागज और अंडे फेंक रही थी। उसके जाने के बाद टैम स्टेज पर आता है और अपनी लिखी हुई पोयम सुनाने लगता है, जिसे सुनकर सब शांत हो जाते हैं और सबको उसकी पोयम्स काफी पसंद आती है। वहीं एक शख्स उसे काफी गौर से सुन रहा था। टैम वापस आता है। उसके फ्लैट के बाहर लैरा उसका वेट कर रही थी। वो कहती है कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। वो कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि जब टैम ने उसे फोन करके मिलने बुलाया था वो इगोर के साथ बैठी थी। वो टैम से दोस्त बने रहने को कहती है और बताती है आज वो एक बड़ी गलती करते करते बची है। उसने इगोर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जब से टैम यहाँ आया है वो वापस से अपने सेंसेस में आने लगी है। टैम खुशी के मारे उसे गोदी में उठा लेता है और बताता है कि उसकी पोएम्स पब्लिश होने वाली हैं। उसे एक पब्लिशर मिला है जो उसकी पोएम्स पब्लिश करना चाहता है। एक कहानी में ट्विस्ट आता है, जहां हम लैरा को हैंडकफ में देखते हैं, जहां वो ये सारी कहानी एक पुलिस वाले को सुना रही थी और बता रही थी कि टैम बहुत खुश था, एक बच्चे की तरह। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और अब शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड। लैरा कहती है उसने कल कहाँ खत्म किया था। फिर वो कहानी कंटिन्यू करती है कि टैम ने लिखना शुरू कर दिया था, वो पब्लिश होने वाला था, लेकिन उसने करियर की जॉब नहीं छोड़ी। उसे अपनी पोएम से कमाई नहीं होती थी। जिस ओल्ड मैन ने उसकी पोएम्स पब्लिश की थी वो बताता है कि रशिया में पोएम लिखकर गुजारा करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो ड्रग्स लेता है ताकि आराम से टेंशन फ्री रह सके। अगले दिन लैरा का बर्थडे होता है और उसके फ्रेंड्स उसको पिक करने आते हैं। लैरा टैम को अपने दोस्तों से एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है। वो लड़का टैम के सामने ही लैरा को किस करता है। लैरा भी कंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन टैम को अच्छा नहीं लगता। बगल में बैठी लड़की टैम की डायरी निकालती है और पूछती है कि क्या तुम पोएट हो। फिर वो लड़का टैम की पोएम्स पढ़ने लगता है और उसका मजाक बनाता है, लेकिन बाद में वो लड़का उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव करता है। एक पब में टैम की ड्रेस की वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि उसके शूज फटे हुए थे। वो लड़का किसी दूसरी जगह चलने को कहता है, लेकिन टैम उनके साथ जाने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। पब से लौटने के बाद लैरा उस लड़के के साथ रोमांस करने लगती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। लैरा कहती है उसके लिए फिजिकली किसी दूसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व होना मुश्किल था। वो टैम के प्यार में पागल थी। प्यार एक ड्रग्स की तरह होता है, आप उससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप में इतनी ताकत नहीं होती। उसने 3 महीने खुद को अंधेरे में रखा कि टैम के साथ उसका प्यार बस एक इन्फेंचुएशन था। वो खुद से झूठ बोलती रही। उसे लगा बस उसे पैसा और करियर चाहिए, लेकिन असल में उसे टैम चाहिए और कुछ नहीं। वो मेरी स्किन के अंदर तक बस चुका है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम लैरा को टैम के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में लैरा अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर टैम के साथ रहने के लिए सामान पैक कर रही थी, जिस वजह से उसके पेरेंट्स काफी नाराज होते हैं। लैरा की मॉम कहती है कि वो 1 महीने में उस लड़के को छोड़कर वापस आ जाएगी। लैरा टैम के घर आ जाती है। तभी टैम को इगोर का कॉल आता है और टैम का प्रमोशन हो जाता है। उसे स्टाफ रिपोर्टर की पोजीशन मिल जाती है। उसकी लिखी पोएम्स की वजह से टैम के पापा मॉस्को आते हैं, क्योंकि टैम के लिए इगोर ने पार्टी रखी थी। उसकी पहली बुक पब्लिश हो चुकी थी। पार्टी के दौरान नताशा नाम की औरत टैम के साथ फ्लर्ट करती है। नताशा डाइवोर्सी है और लैरा से पूछती है कि तुम्हें इतना हैंडसम पति कहाँ से मिला। लैरा कहती है उनकी अभी शादी नहीं हुई है। वहाँ पार्टी में टैम के पापा ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और स्टेज पर चढ़कर अपनी लिखी पोएम सुनाने की कोशिश करते हैं। लोग उन्हें नीचे उतारते हैं। टैम उन्हें बाहर लेकर आता है और कहता है उन्होंने उसकी सक्सेस पार्टी बर्बाद कर दी। उसके पापा वापस चले जाते हैं। लैरा अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम बताती है उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसकी मॉम उसे थोड़े पैसे देती है और कहती है वो टैम और लैरा दोनों को उनके घर वापस आने का वेट कर रहे हैं। उन्होंने टैम को एक्सेप्ट कर लिया है और वो अभी ग्रैंडसन चाहती है। लैरा टैम से बात करती है कि उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन टैम कहता है कि वो नहीं भूला है कि उसके पेरेंट्स ने कैसे लैरा को भूलने के लिए उसे पैसे ऑफर किए थे। लैरा बताती है कि वो दोनों ऑलरेडी उसकी मॉम के दिए हुए पैसों से सरवाइव कर रहे हैं। टैम नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में उसे एक कार की कीज डिलीवर होती है और वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी कार कोई ले जा चुका था और उसके बदले उसको न्यू कार गिफ्ट की गई थी। नताशा ने उसे एक कार गिफ्ट की थी। नताशा उसे अपने घर बुलाती है। टैम उससे अपनी कार की कीज मांगता है। नताशा कहती है कि उसे पता था वो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो कार न्यू नहीं बल्कि रेंटल थी। वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि बिना कुछ किए वो इतना महंगा गिफ्ट उसे दे दे। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। टैम कहता है वो नहीं पीता। नताशा कहती है कि वो उस पर प्रेशर नहीं डाल रही, लेकिन अगर वो उसके साथ रिलेशन में आता है तो उसे सब कुछ देगी। टैम कहता है वो बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर वो दोस्ती करना चाहती है तो वो तैयार है। नताशा कहती है शुरुआत अच्छी है। घर आकर टैम लैरा के पास आता है और कहता है कि वो उसके पेरेंट्स की हेल्प लेने को तैयार है। आखिरकार वो फैमिली है।
टैम उसे एक अपार्टमेंट में लेकर आता है और कहता है मैंने इसे लोन लेकर खरीदा है और सबसे खराब सिचुएशन में लैरा के पेरेंट्स उनकी मदद कर सकते हैं और अगर उन्हें उनका ग्रैंडसन मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। टैम कहता है वो उसका विश्वास करे, वो सब उसी के लिए कर रहा है। टैम उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लैरा हाँ कर देती है। टैम कहता है वो कभी भी उसे घर के काम नहीं करने देगा, वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। उसी रात लैरा को उसकी मॉम का फोन आता है जो बताती है कि उसके पापा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसके पापा पर काफी कर्जा है जो उन्होंने अभी तक लोगों को लौटाया नहीं है। लैरा की मॉम इगोर की हेल्प लेने उसके पास जाती है। इगोर कहता है वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता। लैरा की मॉम कहती है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर सारे कर्जे चुका देंगे। इगोर कहता है उनके कर्जों के आगे उनकी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। लैरा समझ जाती है वो अपने पापा की हेल्प कैसे कर सकती है। वो अपनी मॉम को घर भेज देती है और इगोर के सामने अपने कपड़े उतार देती है। इगोर कहता है कि वो टैम की गर्लफ्रेंड है और टैम उसका अच्छा दोस्त है, वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। लैरा झूठ बोलती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जब टैम को ये सब पता चलता है वो लैरा के घर आता है। लैरा उसे मिलने से मना कर देती है। 1 साल बीत जाता है। टैम ड्रग्स लेने लगता है और अपनी नस काट कर सुसाइड करने की कोशिश करता है। स्टेज पर अपने दर्द भरी पोएम्स गाता है। वहीं एक लड़की उसे अप्रोच करती है जिसके साथ टैम वाइल्डली इंटीमेट होता है। रात में नताशा टैम के पास आती है और बताती है कि लैरा भी डिप्रेशन में है। टैम कहता है वो यही डिजर्व करती है। टैम नताशा को उसके रूम में आने को कहता है। नताशा कहती है वो थोड़ी जेलस टाइप की है, अगर टैम को उसके साथ कुछ करना है तो वो बस उसके साथ करेगा, बाकी लड़कियों को भूल जाएगा। वो चाहती है टैम उससे शादी कर ले, लेकिन वो कहता है वो उससे प्यार नहीं करता। नताशा कहती है लेकिन वो करती है। अगले दिन इगोर टैम के पास आता है। वो उसकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है लेकिन टैम उसको जाने को कहता है। इगोर कहता है कि शायद लैरा की वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ गई है। टैम कहता है वो लैरा को कब का अपनी यादों से भुला चुका है। 1 साल में मुझे उसकी जैसी हजारों मिली है। इगोर कहता है वो भी अपने काम से ऑफ लेकर कुछ टाइम अपनी फैमिली अपने बेटे के साथ बिताना चाहता है, उसका बेटा जो पहली वाइफ से था, और अगर टैम को कुछ जरूरत है तो वो उसे कॉल कर सकता है। टैम कार में लैरा को बैठे हुए देखता है। उसके बाद लास्ट में टैम को हम नताशा के पास देखते हैं। वो उसे हक करता है। लैरा ऑफिसर को कहती है कि सब अच्छी एंडिंग डिजर्व करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों कल इस सीरीज के लास्ट 2 एपिसोड कंटिन्यू करेंगे, तो बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा।